दाव पर थी। इस बार तो उसने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। वहीं छुट भैया नेताओं को कुछ पुण्य अर्जित करने का अवसर भी मिल गया। रात्रि में फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल वितरित करने का बीड़ा उठा लिया। निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के पास से जब यह काफिला गुजरा तो उनमें से एक नेता कुछ कंबल ले चला उन्हें ओढ़ाने के लिए। कंबल ओढ़ाते हुए उसकी नज़र मटमैली रोशनी में अपने काम से थकी हुई बेसुध सी सोई हुई एक धात्री माता पर टिक गई, जिसके पास उसका दूध हुआ शिशु सो रहा था। कंबल ओढ़ाते हुए उसका हाथ उस धात्री माता के गदरीले बदन को छूने लगा। वह चौंक कर उठ बैठी। तभी वह नेता बोला, ठंड बहुत है, कंबल ओढ़ा रहा था। शेरनी से दहाड़ती हुई वह बोली, साहब ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, पर अंदर की गर्मी बरकरार है। कहते हैं उस शेरनी ने एक तमाचा नेताजी के गाल पर जड़ दिया। उस तमाचे की गर्मी नेता की कड़कड़ाती ठंड को मात दे रही थी। बहुत प्रबुद्धजनों को ये मेरा पहला प्रयास है। आशा है आप कोई भी गलती हो तो माफ़ करेंगे। मेरी कहानी का शीर्षक है बादाम का हलवा। नियति और कविता एक दूसरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। हालांकि उनकी गर्भावस्था के 7वें महीने की अवस्था उन्हें गले मिलने से रोक नहीं पा रही थी। बड़ी ही आत्मीयता से वे दोनों मिली। ये संयोग ही था कि 5 वर्ष की गहरी दोस्ती, एक ही कॉलेज में पढ़ी लिखी, एक सी ही रुचियाँ रखने वाली वे दोनों सखियाँ अब शादी के बाद एक साथ ही मातृत्व का सुख पाने के लिए आखिरी पड़ाव पर थीं। जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो सास के किस्सों का निकलना लाजमी था। कविता उत्साह से अपने सास के दिन रात के उसके प्रति चिंता का जिक्र कर रही थी। उसने कहा, मेरी सास तो रोज़ ही मेरे लिए कभी बादाम का हलवा कभी पिस्ता का हलवा बनाती है। यह सुनकर नियति के मन में कुछ टीस उठी, क्योंकि उसकी सास भी उसका खाने पीने का ध्यान तो रखती थी, परंतु उसका उपक्रम सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल तक सीमित था। ना चाहते हुए भी उस वक्त उसके मन में तुलना आ गई। फिर कुछ दिनों बाद जब कविता की नन्ही बेटी ने जन्म लिया तो नियति उससे मिलने गई। बच्ची बहुत ही सुंदर गोल गोल सी स्वस्थ थी। उसकी सास बच्ची को गोदी में देते हुए बोली, इतना बादाम का हलवा खिलाया, फिर भी रंग देखो कितना काला लेके आई है। उसी समय नीति के मन में अजीब सी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि सास के प्यार के पीछे सुंदर व गोरा बच्चा पाने का स्वार्थ था। उसे लगा कि उसकी सास का सादा भोजन भी उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसकी सास सच तो यह है कि प्यार तो निस्वार्थ होना चाहिए, किसी बादाम और पिस्ते के हलवे का मोहताज नहीं। धन्यवाद। आप सभी का अभिवादन करते हुए मंच को नमन। मैं अपनी लघु कथा रिश्ता आपके सामने पेश करूँगा। ए लड़के, जी साहब, कैसी सर्विस है तुम्हारी? माफ़ कीजिए साहब, वो मैं पेमेंट ले रहा था इसलिए देरी हुई। तो पेमेंट कोई और ले लेता। मैंने तुझे 2 बार बुलाया, सुना क्यों नहीं? क्या है ना साहब, मेरी टिप चली जाती, यही तो आमदनी होती है हमारी। सेठ तो बहुत कम पगार देता है। सुनील, कुछ मंगाओगे भी या इसके पीछे ही पड़े रहोगे? शैला को उस बच्चे की मासूमियत बहुत भली लग रही थी। अरे तुम नहीं समझती, ये बड़े मक्कार होते हैं। इन्हें इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है कि हमें किसी बात की परेशानी ना हो। क्या कहा? सेठ कम पगार देता है? चल, मैं तेरी शिकायत तेरे सेठ से ही करता हूँ। सुनील फिर उस बच्चे से उलझने लगा। शैला सुनील के संग डेट पर आई थी। उनका विवाह तय हो गया था। सुनील और उसके घर वाले तो चटमंगनी पट ब्याह चाहते थे, परंतु उसने एक दूसरे को समझने के लिए कुछ दिन मांगे थे। उसी के तहत वह आजकल घूम फिर रहे थे। वह बोली, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? किसी से ऐसे बात करते हैं क्या? उसे माँ की वह बात याद आने लगी। किसी भी इंसान का स्वभाव इस बात से समझ आता है कि वह अपने से कम हैसियत वाले से किस तरह से बात करता है। वह उठकर खड़ी हो गई। सुनील बोला, तुम तो ऐसे बुरा मान रही हो जैसे इससे तुम्हारा कोई रिश्ता हो। हाँ, इससे मेरा इंसानियत का रिश्ता है सुनील। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.